चलो। आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री जी, आपको नमस्कार, नमस्ते, सादर प्रणाम। आज कोरोना का जो प्रलय मचा हुआ है, सारी दुनिया उससे दुखी है और मुझे भी बहुत दुख है। आज गरीब, मजदूर, किसान और पैसे वाले भी, धनी लोग भी परेशान हैं। इलाज ढूंढा जा रहा है, शायद इलाज भी मिल जाए, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि वायरस पैदा हुआ क्यों हुआ। ये मेरी सोच है, हो सकता आप लोग सहमत ना हो। मैं समझता हूँ कि प्रकृति बहुत अनमोल है। हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, उसके नियम कानून को नहीं माना है और ये मनुष्य को, प्रकृति को ईश्वर ने बनाया है। और ये सब जानते हैं कि हमारी सभ्यता, संस्कृति हजारों साल पुरानी है और हमारे जीवन में गाय का जो महत्व है वो हम भूल गए हैं। किसी ज़माने में कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया था और देश में दूध की नदियाँ बहती थी, और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज पीने को शुद्ध दूध नहीं मिलता है और खाने को घी नहीं मिलता है, और लोग देते भी हैं तो मिलावट करके देते हैं। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ मोदी जी, उसका निष्कर्ष मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जब तक लोग गाय पर अत्याचार करना नहीं छोड़ेंगे, प्रकृति हमें माफ़ नहीं करेगी। गाय की उत्पत्ति भगवान ने इसलिए की थी कि मनुष्य स्वस्थ रहे, उसके आचार विचार शुद्ध रहे, और गाय का दूध और घी खाने वालों की उम्र बिना रोग के लगभग 100 साल होती है, ऐसा शास्त्रों में विदित है। मैंने पहले भी अपने 8 मार्च के वीडियो में और 1 अप्रैल के वीडियो में डाला है, गाय का महत्व बताया मैंने। और गाय एक पशु नहीं है, आपको शायद पता होगा कि नहीं, गाय पृथ्वी पर एकमात्र जीव है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, यानी कि वो हमारा किसी प्रकार से नुकसान नहीं करती है, और फिर भी आज लोग उसका मांस खा रहे हैं। विदेशों में तो बड़े शौक से खाते हैं। कोरोना के कांड से बहुत से मेरे जानकार मरीज जो है ना रही हैं, मैंने पूछा उनसे, वो लोग गाय खाते हैं वहाँ पे, और हिंदुस्तान में भी लोग गाय खाते हैं। रोक लगी हुई है, कानून बना हुआ है। तो आप भारत के बहुत अच्छे और पहले प्रधानमंत्री हो, जिन्होंने जो चाहा जब जब वो कर डाला है। आपकी दृढ़ता, आपकी दूरदर्शिता और आपकी दबंगई सबको पता है। आप दुनिया के दिग्गज नेता हैं और दुश्मन आपसे परेशान हैं। तो आज मैंने आपका देखा था वो दूसरे कार्यकाल का पहला साल, और आपने बताया कि हमने बहुत से वादे पूरे किए हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा मोदी जी, आपने 2014 के मैनिफेस्टो में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का शायद वादा किया था, वो आपको पूरा करना चाहिए। हिंदुस्तान नहीं, आप ग्लोबल लीडर हैं, ऐसा दुनिया मानती है। तो आप आह्वान कर दीजिए दुनिया के सभी देशों को, चीन और पाकिस्तान को छोड़ दो भले, कि आज के बाद कोई भी गाय का मांस नहीं खाएगा। हिंदुस्तान में कोई गाय का कत्ल नहीं करेगा। जो भी कत्ल करेगा उसको 7 दिन के अंदर फांसी की सज़ा दी जाएगी। और ऐसा मेरा दिल की भावना है कि जिस दिन आप घोषणा कर देंगे और लोग गाय का मांस खाना छोड़ देंगे, कोरोना समाप्त हो जाएगा। कोरोना ही क्यों, और भी जो प्राकृतिक विपत्तियाँ आती है, तूफान, आंधी, टिड्डी दल, भूकंप, रोग, ये सब खत्म हो जाएंगे। गाय की सेवा से बड़ा पुण्य मिलता है, और हमारे शास्त्रों में विदित है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो गाय का हमें संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। मैंने इसके बारे में
योगी जी को पत्र लिखा है, आपको भी पहले पत्र कई बार लिखे हैं, और हमारे इलाके के सांसद निहाल चंद जी मेघवाल, जिनको पहली बार 96 में मैंने ही इनको टिकट दिलवाई थी, क्योंकि मैं भाजपा का शुरू से ही समर्थक रहा हूँ और इन्होंने विजय प्राप्त की थी। अब ये 5वीं बार सांसद हैं, तो बहुत अच्छे हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, लेकिन बहुत भोले भाले हैं, तेज़ तर्रार नहीं है, तो मेरी बात आप तक नहीं पहुंचा सके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे सांसद को आप निर्देशित करें कि वो मेरे पास आएँ। हालांकि मिलते रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाते, और ताकि भारत विश्व गुरु बनने का जो सपना देख रहा है, और आप जो कह रहे हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसके लिए पहले हमारे भारतीयों का तन और मन स्वस्थ होना चाहिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं एक चिकित्सक हूँ मोदी जी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने 79 में महिला रोग विशेषज्ञ में पास की थी, और उसमें महिला रोग विशेषज्ञ में किसी पुरुष चिकित्सक का जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे नंबर अच्छे थे, मुझे मिला, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं था। मैं ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति के लिए बम्बई, महाराष्ट्र में गया, और वहाँ स्वर्गीय डॉक्टर बीर पुरंदरे, जिनको लोग नाना साहब भी कहते थे, उनके पास मैंने उच्च शिक्षा के लिए आवेदन किया। उन्होंने मुझे अपने पास रखा, और वो जो कुछ जानते थे उन्होंने मुझे सिखाया, और वो गर्भाशय के ऑपरेशन में और अन्य ऑपरेशनों में विश्व गुरु थे, ये दुनिया मानती थी उनको। और उन्होंने मुझसे कहा था कि डॉक्टर गुप्ता, मेरे बाद तू विश्व पर राज करेगा, लेकिन तू हिंदुस्तान में रहकर ही अपना कार्य करेगा, विदेशों में जाकर स्थापित नहीं होगा, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और उनकी दक्षता का प्रमाण ये है कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म स्टार, नेता, उनके सब क्लाइंट थे, और उन्होंने मुझसे बॉम्बे नहीं छोड़ने को कहा, लेकिन मैं अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण से कुछ सालों के लिए राइस नगर जिला गंगानगर में आके स्थापित हो गया। नौकरी की मैंने, और बहुत काम किया मैंने, और मैंने फ्री सेवा की। और बाद में मुझे 96 में निहाल जी के साथ मुझे भी टिकट मिली थी, और निहाल जी को टिकट मैंने दिलाई थी, लेकिन मेरे आसपास रहने वाले कांग्रेस प्रवृत्ति के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ने से रोका कि हम तुम्हारे लिए बनाएंगे मेडिकल कॉलेज। मैंने माइंस का कार्य भी किया था, खनन का। कुछ लोग मेरे खनन खा गए, कुछ मेरा पैसा खा गए, और मुझे बहुत परेशान किया। तो मोदी जी, जब तक लोगों को गाय का शुद्ध दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, हमारा तन स्वस्थ नहीं होगा, और तन स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी स्वस्थ नहीं होगा। हम सोच रहे हैं कि विदेशों से निवेश आएगा, लोग आएंगे, फैक्ट्री आएंगे, काम करेंगे, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरे 40 साल का सामाजिक अनुभव है, लोगों में समय की पाबंदी नहीं है, अनुशासनहीनता है, कामचोरी है, बेईमानी है, ईर्ष्या है, धोखाधड़ी में माहिर है, तो ऐसे देश नहीं चलेगा। आपको बहुत से कानूनों में परिवर्तन भी करना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान बहुत अच्छा देश है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, और मैं समझता हूँ आज पूरा विश्व आपकी ओर देख रहा है, आप ग्लोबल लीडर हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, गाय का संवर्धन और संरक्षण करना है। गाय का मांस कोई नहीं खाएगा, और इसके बारे में मेरे पास एक स्कीम है कि आप जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर केंद्रीय गौशाला हो। उसमें जो भी काम करेगा उसको प्रतिदिन 200, 250, 300 रुपये के हिसाब से पैसा मिलेगा। उस गौशाला में लोग जो आएंगे उनको शरीर के बारे में ज्ञान दिया जाएगा, भोजन के बारे में ज्ञान दिया जाएगा, ताकि वो स्वस्थ रहें, बीमार नहीं पड़े, और उनको काम मिले। और दूसरा,
एक निवेदन मेरा ये है कि हर व्यक्ति पर आप एक टैक्स लगाइए और उसका नाम होगा केंद्रीय गौशाला ऑक्सीजन टैक्स। गरीब हो अमीर हो, कम से कम प्रतिदिन 5 रुपये हर आदमी अपने मोबाइल पेटीएम के थ्रू या किसी भी तरह से 30 दिन के भीतर कम से कम 150 रुपये प्रति व्यक्ति। परिवार में 4 व्यक्ति हैं तो उनको 600 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। कोई कहे मैं गरीब हूँ, मेरे पास कमाई नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे हमारे गौशाला में आइए, 3 दिन काम कीजिए, आपको 600 रुपये मिलते हैं। ये टैक्स तो उसको जमा कराने पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक तो उसकी गायों के प्रति लगाव बनेगा, सबको जानकारी मिलेगी कि गाय में ऑक्सीजन देती है, गाय का महत्व क्या है जीवन में। आज बच्चों को पता ही नहीं है, गाय देखी नहीं उन्होंने, साइकिल की टंकी देखते हैं। तो देश का दुर्भाग्य है। और मोदी जी विदेशों में कहीं मिलावट नहीं होती। मैं पूछता हूँ लोगों से, वहाँ शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध घी मिलता है, लेकिन विडम्बना ये है कि वो गाय का मांस खाते हैं, जो किसी को भी नहीं खाना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप पूरे देश को आह्वान करें कि आप कुछ भी खाइए, मांस खाओ, लेकिन गाय का मांस कोई नहीं खाएगा। इस बात की कसम लोगों को दिलवा दो। मैं कहता हूँ कोरोना बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और पूरे विश्व में सुख शांति आएगी और हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होंगे और कोरोना ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ मेरे बारे में, मोदी जी जब आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने आपके लिए कविता लिखी थी। वो आपको बीकानेर के मंच पर जलगांव महाराष्ट्र के प्रचारक राजेंद्र पढ़ के सामने दी थी। मैं जाने में असमर्थ था और उसके बाद मैंने समय पर आपको 8-10 लेख लिखे हैं और 26-27 कविता मैं आपको लिख के भेज चुका हूँ। और आपने नोटबंदी के बाद की कविता पर मुझे आशीर्वाद दिया था। ये वो पत्थर है, तो मुझे अच्छा लगा। और जो सबसे पहले मैंने आपको पत्र लिखा था, मैं क्षमा यातना से ही दरख्वास्त की मैंने आपके लिए, लेकिन मैंने जब आपको 2014 में देखा तो मैं, क्योंकि बचपन से ही मैं भाजपा जनसंघ का मेरे मन में नींव थी। मैंने 1962 में सन 1962 में रविवार का दिन था, मैं हनुमान मंदिर जाया करता था। 4th क्लास में बीकानेर पढ़ता था, मेरी उम्र 9 साल थी। तो वहाँ बीकानेर में रतन बारी पार्क के सामने हनुमान मंदिर है, वहाँ भीड़ काफ़ी लगी हुई थी। तो मैंने पूछा किसी को भी आज भीड़ क्यों इतनी। बोला एक नेताजी आ रहे हैं जनसंघ के, अटल बिहारी वाजपेयी जी, चुनाव का समय था। तो मैं भी रुक गया, मैं 9 साल का था, मैंने सुना उनको। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भाइयों मैं 3 घंटे देरी से पहुंचा हूं, जो गाड़ी का समय था। ये कांग्रेस सरकार ने जानबूझ के मेरी ट्रेन देरी करवा दी ताकि मेरी सभा विफल हो जाए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि कांग्रेस क्या होती, मुझे उसमें मालूम नहीं था। लेकिन उसमें प्लास्टिक के बिल्ले बटा करते थे और कांग्रेस का निशान था 2 बैलों की जोड़ी और जनसंघ का निशान था दीपक और एक निर्दलीय का था झोंपड़ी। तो मैं सुना करता था लाउड स्पीकर पे, एक गाना बजा करता था, दो बैलारी जोड़ी जयपुर जासी रे, रही झोंपड़ी लार के दिवलो बंदो पड़ती रे। बीकानेर में था ऐसा। और कांग्रेस हार गई, वहाँ जनसंघ भी हार गया, वहाँ झोंपड़ी जीती थी। मुरलीधर व्यास थे, खैर। और उसके बीच में हमें एक दिन स्कूल में बोला गया कि भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो मैं बच्चों को वहाँ जाके बोलना चाचा नेहरू जिंदाबाद। तो हमें बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पर ले जाया गया स्कूल ड्रेस में। तो वहाँ चाचा नेहरू उतरे हवाई जहाज से,
अचकन, सफ़ेद कोट, गुलाब का फूल, टोपी और चेहरा लाल गुलाबी, हमसे नारे लगवाए गए। तो मुझे इतना लगा, मैं कहा कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी एक पार्टी के नेता और कहाँ ये कांग्रेस के हवाई जहाज से आ रहे हैं, वो रेलगाड़ी से आ रहे हैं, कितना अंतर है। खैर, भाजपा का उदय बहुत लेट हुआ है, शायद 1982 में भाजपा का गठन हुआ है, पहले जनसंघ था। कांग्रेस का इतिहास सबको पता है और मैं इससे बहुत पीड़ित रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार, बेईमानी के जीवित उदाहरण मेरे पास है और भी इनके पास और भी दाग बहुत है इनके ऊपर। मोदी जी, आज आपको 6 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए और गुजरात में भी आपने शासन किया है, आज तक आप पे कोई दाग नहीं है और आपकी छवि बहुत साफ़ सुथरी है। इसलिए देश और विदेश में आपका नाम है, आपने भारत को आन बान शान दी है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे भी आप भारत का नाम रोशन करेंगे। हाँ, भाजपा में भी बहुत लोग भ्रष्ट हैं, चरित्रहीन हैं, देशभक्ति कम है, ये होता है। लेकिन एक अच्छा नेता के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। गरीबों का जो दुख है वो एक जनसंख्या भी एक कारण है और रोज़गार नहीं मिल रहा है, नहीं तो वो अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में क्यों जाए। तो जो मैंने आपको 2 साल का कंसेप्ट दिया है, उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, हर ग्राम पंचायत में वो स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, कम पड़ेंगे, उनको शुगर, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या शायद कभी ना हो। और आयुष्मान योजना में जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं 5 लाख प्रति मरीज़, उसमें भी कमी आएगी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और आप चाहें तो किसी अपने कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी को भेज सकते हैं या मुझे बुला सकते हैं, और नहीं तो हमारे इलाके के लोकप्रिय शासक निहाल चंद मेघवाल जी को बोलो, वो आकर मेरी भावना को समझें और मेरी जो पीड़ा है उसके बारे में भी कुछ निदान करने का सोचें। ये निहाल जी का पौधा मैंने लिखाया था 96 में, और ये मंत्री बने थे बीच में, फिर इनको हटा दिया और इन पर जो केस था वो झूठा था, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। और 5 बार के MP है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत सीधे साधे आदमी है। और अभी आप इस बात की घोषणा कर दीजिए मोदी जी, और 7 दिन में आप देखिए अगर कोरोना का स्वभाव पलट जाता है, कहते हैं कोरोना में म्यूटेशन आता है, ये कभी घातक भी बनता है, कभी ढीला पड़ जाता है, तो आप ये घोषणा कर दीजिए और पूरे विश्व के लोग घोषणा कर देंगे कि मांस के बाद गाय का मांस नहीं खाएंगे। तो मैं आपको दावे से कहता हूँ और मेरे दिल की भावना है कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा और हम भय मुक्त और रोग मुक्त हो जाएंगे और अपने कामकाज का दिनचर्या ठीक से कर पाएंगे। इसी विश्वास और अपेक्षा के साथ कि आप गाय के बारे में सोचेंगे और मेरी समस्या का भी निदान करेंगे। मैंने मोदी जी आपको शिकायत की थी, कुछ लोगों ने मुझे अपनी बेईमानी, भ्रष्टाचार, अयाशी के कारण बर्बाद किया है, तो आपने सितंबर में DGP राजस्थान को पत्र लिखा था मेरी शिकायत पर, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो मैंने आपको पुनः पत्र लिखा। आपने चीफ सेक्रेटरी राजस्थान को लिखा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रभावशाली लोग हैं और इनकी शिकायत मैंने अभी जून 2019 में अमित शाह को भी की है कि इनकी CBI जांच कराओ। वो इसलिए कि अगर ये लोग मुझे बर्बाद नहीं करते तो मैं दावे से कहता हूँ कि मेरे गुरु डॉक्टर पुरेंद्र का मैं सिखाया हुआ शिष्य हूँ, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 होता। और जो ऑपरेशन आज तक मैंने किए हैं शायद ही विश्व में किसी ने किए हो, इसका प्रमाण मेरे पास आज भी है।
आप किसी भी महिला रोग विशेषज्ञ के चिकित्सक को भेज करके इसकी जांच करवा सकते हैं। और वैसे मैं 2008 में इटली गया था, तो हमने लेक्चर दिया था, और तब मुझे अमेरिका के डॉक्टर ने कहा मैं आपको अमेरिका में सेटल करा सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं अमेरिका नहीं आ सकता। मेरे गुरु ने मुझसे यही कहा था कि तुम हिंदुस्तान में जाकर काम करोगे, विदेश में स्थापित नहीं होंगे, किसी को देखना होगा, सीखना होगा तो तुम्हारे पास आएगा। तो मेरे पास कोई खुद का हॉस्पिटल था नहीं मोदी जी। और दूसरा, मेरे दुश्मनों ने मेरे को पता लगते ही मेरे पे झूठा केस करवा दिया, दहेज का, एक लिंग परीक्षण का, जिसमें आज ही भुगत रहा हूँ और जिसके कारण से मैं बीमार आ गया हूँ। तो एक ही ऑपरेशन है मोदी जी, 6 महीने का गर्भ समेत गर्भाशय मैंने बिना पेट चिरे, बिना दूरबीन योनि मार्ग से निकाला है। ये विश्व का आज तक का पहला ऑपरेशन है, और मैं समझता हूँ कि शायद मेरे बाद भी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहली बात तो ऐसा मरीज ही नहीं मिलता, और दूसरा इतने बड़े गर्भाशय को बिना पेट पे चीरा लगाए कोई सोच भी नहीं सकता। और भी मेरे गर्भाशय के ऑपरेशन हैं बड़े, जो मैंने बिना पेट से, बिना दूरबीन किए हैं। और तो मेरा अपने विषय में ज़्यादा रुचि थी, इसलिए मैंने एमपी के 96 में टिकट छोड़ी मेडिकल कॉलेज के लास्ट में। एक मोदी जी मुझे दुख और है कि अभी भी महिलाओं के साथ महिला रोगी के साथ बहुत अत्याचार होता है। बिना दूध के सीजन डिलीवरी करते हैं, और प्रसव के दौरान मरीजों को प्रताड़ित किया जाता है। और मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि किस प्रकार महिला रोगियों को जांच करनी चाहिए और कितना इंतजार करना चाहिए, वो सब है। लेकिन लालच और अज्ञानता के कारण से हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ इस दिशा में भी कोई ऐसा मैं सुझाव दे सकता हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी को, तो ताकि कुछ कमी आ जाए। बाकी हमारा देश सोने की चिड़िया था, और आपके कुशल नेतृत्व में मुझे पूर्ण विश्वास है कि वापस बनेगा। लेकिन लोग अच्छा आचरण जिए, बेईमानी नहीं करें, चेक दे के पैसे लेते हैं वापस देते नहीं हैं, तो उनका भी इलाज मेरे पास है। मैं बिना प्रीत ना हुई, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा मोदी जी। और लास्ट में जो कविता लिखी थी मैंने आपको 26 कविताएँ भेजी मोदी जी, आशीर्वाद एक बार ही मिला है। और लास्ट कविता मैंने 300 फिल्मी गानों की प्रोडी लिखी थी, 370 पे, वो आप देख सकते हैं पोस्टर के माध्यम से। आपको मैंने भेजा था, ऐसा पोस्टर बना के भेजा था, उसके बाद मैंने नहीं भेजा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा वीडियो अवश्य देखें, और भारत की तरक्की के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और गाय माता को वापस उसी पूजनीय स्थान पर रखने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आप जल्दी से गाय के बारे में सोचें, और हम सब निरोग रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है।